जब भी कोई इंसान कुछ मैनिफेस्ट करता है तो उसकी स्टोरी जानने के लिए हम बहुत उत्सुक होते हैं, क्योंकि हमें जानना होता है कि उसने एग्जैक्टली क्या क्या सोचा होगा, कैसा फील किया होगा अपने मन में, क्या स्टेप्स लिए होंगे, खुद को कैसे हैंडल किया होगा, ताकि हम भी वो चीज़ें अपनी स्टोरी में यूज़ करके अपनी स्टोरी को सक्सेसफुल बना सके। तो ऐसी ही एक मोटिवेटिंग, अमेजिंग और ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है जो हमारे ही सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिनका नाम है बेनज़ीर। ब्यूटीफुल नेम बेनज़ीर। और ये लड़की भी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो बेनज़ीर पुणे में रहती हैं और उन्होंने रिसेंटली एक जॉब ज्वाइन किया था कोविड सिचुएशन सब होने के पहले, एज अ एजुकेशन काउंसलर। एजुकेशन काउंसलर यानी कि जो बच्चों को या स्टूडेंट्स को गाइडेंस देते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि आपको कौन से करियर में जाना चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट होगा। और इतना ही नहीं, उनकी मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में भी वो उन्हें हेल्प करते हैं। तो बेनज़ीर के कंपनी में ये टारगेट होता था कि आपको महीने में इतने इतने स्टूडेंट्स लेकर आने हैं, उनको कन्विंस करना है, काउंसिल करना है, गाइड करना है। बेनज़ीर को 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया था उस कंपनी में ज्वाइन किए हुए, और वो अपना टारगेट्स अचीव करके अपना पोटेंशियल दिखाने ही वाली थी कि लॉकडाउन आ गया। अब बेनज़ीर अपने ऑफिस से इतना दूर रहती थी कि बिना बस, बिना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वो नहीं जा सकती थी, और लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने किसी भी तरह सोचा कि मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी ही। वर्क फ्रॉम होम वो अगर करती तो उनके पास वाईफाई नहीं था, नेटवर्क का बहुत इशू था, तो वो अपनी सहेली के घर जाकर रह गई जो ऑफिस के पास है, और वहाँ से उन्होंने ऑफिस जाना स्टार्ट किया। लेकिन पता नहीं क्या चल रहा था इनके साथ कि 2 दिन में ही ये कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हो गई, क्योंकि उनकी फ्रेंड को कोरोना हो गया था। तो अब तो कोई ऑप्शन नहीं बचा उनके पास। ऑफिस से उन्होंने लीव ले ली, घर पे आ गई। बेनज़ीर के पीसी में या उनके सिस्टम में जितना भी डेटा था, स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन थी, वो दूसरे लोगों को बांट दी गई। यानी जो बच्चे बेनज़ीर के थ्रू एडमिशन ले सकते थे वो अब सब जगह अलग अलग जगह बट गए थे। इनके पास अभी कुछ भी डेटा नहीं था। ये सिर्फ घर पे रेस्ट कर रही थी, लेकिन उनका मन रेस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि एक तो टेस्टिंग में ये सब चीज़ों में बहुत सारा खर्चा हो गया था। बेनज़ीर अपना खर्चा खुद उठाना पसंद करती हैं, शायद वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए उन्हें ये भी टेंशन होने लगा कि ऑलरेडी इतने खर्चे हो रहे हैं, मेरी छुट्टी की वजह से सैलरी भी कम आएगी, और तो और उनका जॉब भी खतरे में था, क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर अगर वो 5 स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं करवाती हैं तो उनको निकाल दिया जाएगा। तो इस बात से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। टेंशन, स्ट्रेस, डीमोटिवेशन, ये सब कुछ एक साथ उन पर आ रहा था। आप में से किसी किसी लोगों को सुनने के लिए ये थोड़ी छोटी बात लग सकती है कि ओके, मतलब वो दूसरा जॉब ढूंढ सकती थी या ऐसे वैसे, लेकिन जिस इंसान पे गुजरती है उनके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। उनके मन में बहुत सारा तूफान जैसा चलने लगता है थॉट्स का। तो अब बेनज़ीर ने अपने आप को कैसे संभाला? उन्होंने अपनी बेस्ट क्वालिटीज़ को याद करना स्टार्ट किया, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना स्टार्ट किया कि मेरी काउंसलिंग बेस्ट है। यहाँ तक कि मैनेजर्स भी मुझे कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे से काउंसिल करती हो, मैं कुछ तो कर ही लूँगी, यानी मैं किसी ना किसी तरह अपना टारगेट पूरा कर ही लूँगी। ये सबसे पूरी स्टोरी का, इनकी सक्सेस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये लगा मुझे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ना हमें हेल्प करने वाले ज़्यादा लोग होते नहीं हैं आसपास। हम ही अपनी सबसे बेस्ट हेल्प कर सकते हैं, अपने आप को अपनी शक्ति याद दिलवा के, और ख़ुद को थोड़ा सा मोटिवेशन देने लगी। मेरे वीडियोस, शांभवी मैम के वीडियोस और बीके शिवानी के वीडियोस बेनज़ीर ने देखना स्टार्ट कर दिया, और फिर उनके मन में ये आइडिया आया कि ठीक है, मेरे पास अभी कोई न्यू डेटा नहीं है, लेकिन जितने भी लोगों से मैंने पहले बात की है, जो पुराने स्टूडेंट्स जिनको मैंने अप्रोच किया था, अगर उनमें से ही कोई अगर एडमिशन ले ले तो मेरा टारगेट थोड़ा सा पूरा हो सकता है। और जैसे ही ये थॉट उनके मन में आया, उन्हें मेरा एक मैसेज दिख गया जो मैं यूट्यूब पे लिख के अलग अलग चीज़ें पोस्ट करते रहती हूँ। तो उसमें मैंने उस दिन पोस्ट किया था कि जो आपका है वो आप तक आके ही रहेगा, बस उस अपनी विश की वाइब्रेशन पर इंतज़ार करिए। तो ये उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और उनको मोटिवेशन मिला कि ठीक है, ये एक यूनिवर्स का साइन मुझे मिल गया है कि जो मैं सोच रही हूँ वो मैं कर सकती हूँ। विश की वाइब्रेशन, यानी मुझे सक्सेसफुल होना है तो मैं वही सोचूंगी कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मुझे हेल्दी होना है तो मैं हेल्दी वाले स्टेट में रहूंगी। तो वाइब्रेशन इज लाइक उस थॉट पे रहना है।
तो बेनज़ीर ने ये सोचना स्टार्ट किया कि मेरा पुराना कोई स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहा है कि मैं इस कोर्स में मैं इस कोर्स में एनरोल होना चाहता हूँ, एडमिशन लेना चाहता हूँ। ये विजुअल उन्होंने अपने मन में रिपीट करते रहे। और सेकंड सबसे ब्यूटीफुल चीज़, अपने आप को डीमोटिवेट होने नहीं दिया उन्होंने। जिसके भी वीडियोस मिल रहे थे हम तीनों में से, उसका सहारा वो लेती रही। डिनर में मेरे वीडियोस, लंच में BK शिवानी मैम के वीडियोस, ब्रेकफास्ट में शांभवी मैम के, तो वो कंटिन्यूसली अपने आप को लिफ्टेड रख रही थी। शायद उनको भी ये पता नहीं है कि वो क्या कर रही थी, पर वो हर पल अपने वाइब्रेशंस को हाई रख रही थी। ये सब के साथ साथ उन्हें बार बार मेरा वो मैसेज दिखता जा रहा था कि जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, बस उस लेवल पे उसका इंतज़ार करिए। ये कंटिन्यूसली रिपीट मोड पे उन्हें दिखता जा रहा था। थर्ड ब्यूटीफुल पॉइंट इस स्टोरी का ये है कि वो अच्छा सोच रही थी, पर वो डेस्परेट नहीं हो रही थी कि मैं सोच रही हूँ ओ माय गॉड अब तक नहीं हुआ, अब तक कोई मैसेज नहीं आया, क्यों नहीं आया। ऐसा ख़राब सिचुएशन में हम हो जाते हैं डेस्परेट, पर वो नहीं हुई क्योंकि शी न्यू कि मुझे इस समय सिर्फ हैप्पी रहना है। एज इफ वो विश पूरी हो गई है। अगर जैसा वो सोच रही हैं वैसा पूरा हो जाता तो वो कैसे रहती, बहुत हैप्पी, बहुत रिलैक्स्ड। वही सिचुएशन वो पहले से प्रैक्टिस कर रही थी। ये सब बेसिक है ना, आप सब ये जानते हो ना, लेकिन हमको इसको फॉलो करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जब रियल प्रॉब्लम आती है। तो बेनज़ीर ने ये सारे स्टेप्स फॉलो कर किए। वो भटकी नहीं अपनी नेगेटिविटी में, पकड़े रखा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कि नहीं, मैं तुमको डूबने नहीं दूंगी नेगेटिविटी के समंदर में। उन्होंने सेल्फ लव प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, यानी खुद के बारे में अच्छा सोचना, खुद को मोटिवेट करना भी एक सेल्फ लव वाली क्वालिटी है। खुद की वैल्यू होना अपनी नज़रों में। अगर ऐसे समय में वो बोलेंगी कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरा तो मतलब मैं निकम्मी हूँ, मेरे टारगेट अभी तक पूरे नहीं हुए, ऐसा अगर वो बोलने लगती तो। और अपने मूड को अच्छा रखने के लिए मेरी नेक्स्ट फेवरेट चीज़ उन्होंने यूज़ की, म्यूज़िक। ओ माय गॉड, द पावर ऑफ म्यूज़िक। आई कैन नॉट डिस्क्राइब यू कि कितना इम्पैक्ट करता है म्यूज़िक मेरे ऊपर। और आई विश, आई होप, आई प्रे कि आप सब भी म्यूज़िक से उसी तरह कनेक्ट कर पाए जिस तरह मैं फील करती हूँ अपने मन में। ये सब आई थिंक 2-3 दिन चला। बेनज़ीर को बहुत अच्छी नींद आ रही थी, अभी रिलैक्स्ड एकदम। जब टेंशन में होते हैं तो नींद नहीं आती, पर शी वॉज रिलैक्स्ड क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी अपने आप को रिलैक्स करने की, कुछ एफर्ट्स, कुछ मेहनत की थी खुद को अच्छा फील करवाने के लिए। बहुत अच्छी नींद आई और उन्हें ये सपना आया कि बहुत सारे फ्रूट्स उनके रूम में भरे हुए हैं और वो फ्रूट्स खाते जा रही हैं। सुबह उठने के बाद उन्होंने ये लॉजिक लगाया, उनका सोचने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये लॉजिक लगाया कि मेरे हार्डवर्क का फल मुझे मिलने वाला है, इसीलिए शायद मुझे ये सपना आया है। और वो और ज़्यादा खुश हो गई। और फिर आ गई गुड न्यूज़। जैसा उन्होंने अपने मन में सोचा था एग्जैक्टली वैसा ही मैसेज उनको एक स्टूडेंट से आ गया, जिस स्टूडेंट के पीछे उन्होंने बहुत मेहनत की थी। कई बार पहले ट्राई कर चुके थे एडमिशन करवाने का, पर किसी न किसी वजह से उस स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल हो रहा था। और जब ये बीमार थी तो ये स्टूडेंट जो है ना, इसका नंबर उनके दूसरे ऑफिस के लोगों को भी चला गया था। जब उन्होंने कॉल किया तो उस लड़के ने मना कर दिया, पर अब उसने खुद से बेनज़ीर को मैसेज किया कि मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। उन्होंने वो फ़ोटो भी भेजी है उस लड़के के एडमिशन की, किस तरीके से मैनेजर्स उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, ये भी स्क्रीनशॉट उन्होंने उनके ग्रुप चैट के सब कुछ भेजे हैं। सो ये तो था बेनज़ीर का अमेजिंग मैनिफेस्टेशन। क्या कमाल का एटीट्यूड था। आई रियली लव्ड द एटीट्यूड, the way she carried and handled herself, really commendable. I wish कि हम सब लोग इसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम को डील कर पाए, हैंडल कर पाए। लेकिन स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आपको याद है वो अपनी सैलरी को लेकर परेशान थी कि कम आएगी, कैसे खर्चा चलेगा एंड ऑल। तो उसके बारे में तो उन्होंने कुछ सोचा नहीं था, बस एक पॉइंट मन में आया था कि पता नहीं कितनी सैलरी आएगी। लेकिन उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जिस महीने उन्होंने ये टारगेट पूरा किया, उस महीने उनके कंपनी में एक ऑफर चल रहा था कि जो भी इंसान, एम्प्लॉय अभी एक स्टूडेंट को लेकर आएगा या एडमिशन करवा देगा, उसको 5,000 का कैश प्राइज मिलेगा। और बेनज़ीर को वो मिल गया। तो जो वो सोच रही थी कि खर्चा बहुत हो रहा है, पेमेंट कम आएगी इस बार, वो भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जस्ट बिकॉज शी स्टेड इन अ गुड माइंड स्टेट।
अच्छे माइंड में अपने आप को रखना, ये एक ही हमारी जिम्मेदारी है और इतना तो हम अपने लिए कर ही सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें डुम 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 ऐसे डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन खुद को डिस्ट्रैक्ट करते रहें और इतनी सारी चीज़ें खुद को दे दे करने के लिए कि हम उसमें बिजी रहें। सो यही थी आज की स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मी। आई एम रियली वेरी 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 ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। बाय, स्टे हैप्पी।